अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने इस वीडियो में अपनी एक स्टोरी ऑफ एक्सीडेंट के बारे में बताया कि किस तरीके से मेरे जो लाइफ के 2 साल 4 साल या 10 साल पहले जो मेरे साथ एक्सीडेंट हुए हैं वो सब मैंने आप इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है और आपको भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी ये वीडियो क्योंकि ये बड़े मज़ेदार किस्म के एक्सीडेंट है। हाँ, चोटें तो लगी हैं लेकिन फिर भी एक एक्सीडेंट इतने मज़ेदार है। अब मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, तो वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो आज का प्रोडक्ट है वो एक मेडिकल नेबुलाइज़र है। नेबुलाइज़र जो अगर कोई बंदा बीमार है या उसकी चेस्ट इन्फेक्शन हुई पड़ी है या खांसी हुई पड़ी है या बलगम हुआ पड़ा है तो नेबुलाइज़र इस काम के लिए आता है। तो जिस भाई को परचेज़ करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके लिंक ओपन करके परचेज़ कर सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी मेरी एक बाइक हिस्ट्री यानी कि जो मेरी ड्राइविंग हिस्ट्री है वो आपको बताना लाजमी है कि किस तरीके से मैंने बाइक चलाना शुरू किया और किसने मुझे बाइक चलाना सिखाया और मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैंने बाइक चलाने पे ज़रूरी हो गया मेरे लिए। तो सबसे पहले ये है कि मैं स्कूल में जब जाता था तब मैंने अपना जो है ना फर्स्ट टाइम बाइक परचेज़ किया था। सेकंड हैंड बाइक था, यामा का ही था और मुझे यामा ही पसंद है, होंडा बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि यामा की एक तो जापानी इंजन होता है और दूसरा ये कि उसकी मुझे आवाज़ भी अच्छी लगती है और उसकी थोड़ी सी पायदारी है। हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है लेकिन फिर भी मुझे यामा ज़्यादा पसंद है। तो अच्छा, उसके बाद सबसे पहले जो मेरा जो बाइक एक्सपीरियंस हुआ, मुझे चलाना कैसे आया, तो बाइक ये होता था कि मैं जो मेरे फ्रेंड्स होते थे जिनके पास बाइक होता था, स्कूल में होते थे या तो इवन के हमसाए या रिलेटिव्स में होते थे, मैं उनको थोड़ी सी लालच दे देता था तो उसके बाद वो मुझे थोड़ा सा बाइक चलाना दे देते थे। तो इस तरीके से मैंने जो है अपना बाइक सही तरीके से चलाना सीखी। और उसके बाद जब मैं 9th क्लास स्कूल में था, यानी कि स्कूल में जब मैं 9th क्लास में था तो उस टाइम मैंने अपनी फ़र्स्ट टाइम बाइक परचेज़ की। सेकंड हैंड बाइक थी, ये नहीं कि मैंने न्यू बाइक ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मैं 9th क्लास में मैंने अपनी बाइक परचेज़ की। तो सबसे पहला जो मेरा एक्सीडेंट हुआ वो मेरे मामू की बाइक पे हुआ था और मामू ने भी नया नया यामा लिया था। उस टाइम नया नया जुनून बाइक आया था, यामा जुनून 100 cc बाइक आया था। तो उस टाइम ये था कि मुझे बाइक चलाना आता था और उसी बाइक पे ही मैं ज़्यादातर बाइक चलाना सीखा हूँ। तो सबसे पहले ये हुआ था कि हमारे इधर थोड़ा सा आगे जाके ना नहर के साथ थोड़ा सा टर्न है, तो वहाँ से मैं आई थिंक 30 या 40 की स्पीड पे जा रहा था। तो अचानक ही ना थोड़ा सा जब वो टर्न आया तो मैं थोड़ी सी रेस दी, मेरे से ब्रेक की बजाय थोड़ी सी रेस दी होगी, तो इस वजह से आगे जाके नहर के साथ ही नलका था तो वहाँ जाके मेरा जो बाइक है हिट हो गया था। तो बाइक का क्या हुआ था, बाइक का भी आगे से जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा टूट गया था और नलका जहाँ पे वो आगे ऐसे नलका नहीं लगा जहाँ से ऐसे पानी निकल रहा होता है, तो ये जगह भी नलके की टूट गई थी। खैर मुझे कोई चोट नहीं आई थी। अच्छा, वो मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सीडेंट था। उसके बाद जो अगले एक्सीडेंट होने हैं वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाले और मेरी यानी कि मैं भी उनको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ही समझता हूँ। और इंटरेस्टिंग इसलिए समझता हूँ क्योंकि वो जो एक्सीडेंट हुए हैं इसके बाद जो मेरे 3 एक्सीडेंट हुए हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और वीडियो भी इंटरेस्टिंग है और एक्सीडेंट भी इंटरेस्टिंग है। तो आपने वीडियो को, अभी मैं दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा ही देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने 9th क्लास में सेकंड हैंड बाइक ली थी। तो उस बाइक में यानी कि थोड़ा सा मैंने खर्चा लगा के तो उसको मैंने नया बाइक बना लिया था। तो सबसे पहले मैं काम जा रहा था, मार्केट जा रहा था, तो उसी जहाँ पे मेरा जो फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे मैंने नलका तोड़ा था, उसी जगह पे जब मैं बाइक चला रहा था उस टाइम मेरी स्पीड भी आई थिंक थोड़ी ज़्यादा थी, यानी कि 40-50 स्पीड हो गई मेरी। तो उसी जगह से जब मैं दोबारा टर्न कर रहा था तो ट्रैफिक पुलिस का जो बड़ा सा डाला नहीं होता नीले कलर वाला, यानी कि जैसे वो बकरे लेके जाते हैं, यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाला का अभी भी आई थिंक वही है ट्रैफिक पुलिस वालों के पास, तो वो डाला गुजर रहा था। वो डाला यहाँ से गुजर रहा था और मेरा बाइक ऐसे गुजर रहा था। अब मुझे पता नहीं चला, पीछे से डाला एकदम आ जाएगा। तो जैसे ही मैं ऐसे टर्न करके ऐसे बाइक सीधा करने वाला था, पीछे से डाला आया और आपस में हम ऐसे हिट हो गए। तो मेरा वो लाइफ का फर्स्ट एक्सीडेंट था ट्रैफिक पुलिस के साथ, यानी कि इंटरेस्टिंग जो एक्सीडेंट हुआ, यानी कि मज़ेदार किस्म का जो एक्सीडेंट हुआ, तो वो मेरा जो फर्स्ट एक्सीडेंट था वो मेरा ट्रैफिक पुलिस वालों के डाले के साथ हुआ। तो उसमें ये हुआ कि थोड़ा सा वो बड़े बंदे थे और मैं छोटा होता था उस टाइम, 9th क्लास में, आपको पता होगा क्या एज होगी।
तो वो डाले से निकले 2-3 बंदे थे, तो उन्होंने पहले बाइक निकाला, वो टायर के अंदर ना मेरा बाइक का हैंडल स्टक हो गया था। तो उन्होंने अच्छा चलो बाइक निकाला। फिर अब उसने क्या किया, जो ट्रैफिक पुलिस वाला जो बंदा था भाई था, अब वो ना मेरी तरफ ऐसे आ रहा है जैसे उसने मुझे गोली मार देनी है। मैं तो डर गया, ज़ाहिर सी बात है, छोटा होता था और पहला एक्सीडेंट था वो भी मेरा ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ। तो वो भाई आया, अब मुझे तो यही लग रहा कोई थप्पड़ चंड मार देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसका जो मूड था आकड़ू टाइप ही था, अब मुझे समझ नहीं आई। लेकिन मैंने फिर भी कहा भाईजान छोड़ दो सॉरी करके किसी तरीके से 10-15 मिनट और बंदे भी आ गए थे साथ, तो मामला सेट हो गया था। वो गए और मैं गया। अच्छा, ये मेरा 9th क्लास में फर्स्ट यानी कि हुआ था फर्स्ट एक्सीडेंट, तो ये मेरा ट्रैफिक पुलिस के साथ हुआ। उसके बाद जो मेरा एक्सीडेंट हुआ 10th क्लास में हुआ था। जब मेरी 10th क्लास शुरू हुई थी तब मैंने नया बाइक भी परचेज़ कर लिया था। वो भी मैंने यामाहा ही परचेज़ किया था क्योंकि आई लव इट यामाहा। अच्छा, अब 10th क्लास के शुरू में मैंने अपना नया बाइक परचेज़ कर लिया था 0 मीटर। तो सबसे पहले फिर उस पर जो मेरा जो दूसरा एक्सीडेंट हुआ उसमें भी ये था कि मैं शायद यानी कि मार्केट जा रहा था, मार्केट में ही था। तो अब आगे से डाला जा रहा है, अब यानी कि आगे से डाला जा रहा है ऐसे सीधा और मैंने ऐसे यानी कि सड़क से इस साइड से टर्न करना, यानी कि इस साइड से टर्न करना और डाले के साथ ऐसे ही मिल जाना है। तो अब इधर से डाला आ रहा है। अब ये मुहाफिज वालों का डाला है, यानी कि जो मुहाफिज वालों को काला डाला नहीं होता जिसमें 4 या 6 बंदे पीछे बैठे होते हैं, 2 अफसर आगे बैठे और एक ड्राइवर होता है। अब ये मुहाफिज वालों का पुलिस का डाला है। अब मैं इधर से आ रहा हूँ, ये हमारे से आपस में टकराया है फिर से। तो ये सिचुएशन बड़ी अलग किस्म की हो गई थी। और क्योंकि अगला जो मेरा बाइक का नया टायर था, यानी कि जो मेरा नया बाइक था उसका जो फ्रंट हिस्सा था वो बिल्कुल चिपटा हो गया था, यानी कि जो उसकी शाख का जो होता है वो काम करना छोड़ गई थी। तो ये हुआ था मेरा दूसरा एक्सीडेंट। पहला मेरा एक्सीडेंट हुआ ट्रैफिक पुलिस के डाले के साथ, दूसरा मेरा लाइफ का एक्सीडेंट हुआ मुहाफिज पुलिस के डालों के साथ। अब जो तीसरा एक्सीडेंट है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बस एक्सीडेंट तो हो ही जाता है, अचानक से अगले की गलती हो या हमारी अपनी गलती हो, लेकिन एक्सीडेंट हो ही जाता है। तो सुबह का टाइम था, अब मैट्रिक यानी कि मिड टर्म हो गए थे, यानी कि अब फाइनल पेपर होने से 3-4 महीने पड़े थे मैट्रिक की, यानी कि मैट्रिक में ही तीसरा मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो सुबह का टाइम था, मैं सर्दियों यानी कि सर्दियाँ फुल थी, यानी कि दिसंबर या तो फिर यानी कि यही मंथ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इनके सर्दियाँ फुल थी और सुबह के टाइम ना धुंध होती थी। तो सुबह के टाइम मैं ना अपनी मदर को स्कूल छोड़ के ना वापस आ रहा था घर से। अब जाहिर सी बात है मैं तो नींदों में हूँ, तो वहाँ से मैं यानी कि अब स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे। तो वापस जब मैं आ रहा था तो जहाँ पे कैंट एरिया है ना, यानी कि रहीम मियां खान का जो कैंट एरिया फौजी शामी से थोड़ा सा पीछे, तो उस जगह पे जो है एक फौजियों का बड़ा डाला आ रहा था, जिसका जो डाला वो वाला जिसपे यानी कि फौजी यहाँ पे पाँव रख के फिर चढ़ते हैं। यानी कि अब ये ट्रैफिक पुलिस और मुहाफिज का तो छोटा छोटा डाला था ना, यानी कि डाला उनका भी बड़ा था, लेकिन जो आर्मी का जो डाला होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और ये उसकी हाइट होती है और ये उसकी लेंथ होती है। तो वो डाला गुजर रहा था। अब मैं उस डाले के ना पीछे पीछे जा रहा था। वो इस वजह से जा रहा था क्योंकि सुबह का टाइम था, 7:30 या 7:45 का टाइम था और ठंड फुल थी और मैं भी थोड़ा नींदों में था। अब जाहिर सी बात है, हमारी एक पाकिस्तान की आदत है, हम सर्दियों में ना बसों के पीछे जाते हैं ताकि ना हमें गर्मी मिल सके, या ट्रॉलों के पीछे जाते हैं ताकि या तो हमें हवा ना लगे और हमें थोड़ी गर्मी फील हो। तो यही सिचुएशन हुई थी। मैं अब जो है ना एटलीस्ट 100 मीटर या 50 मीटर का डिस्टेंस होगा, यानी कि डाला और मेरे बीच में आर्मी का डाला था। तो अब सर्दियाँ फुल थी, अब मैं भी उसी के पीछे से एक हाथ से बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, एक हाथ मेरा पॉकेट में है, तो आप उसी के पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो अचानक ही उनकी होती है प्रेशर ब्रेक, तो उस डाले ने जैसे प्रेशर ब्रेक मारी तो मैं जाके सीधा उसके अंदर हिट हुआ। अच्छा, अब जाहिर सी बात है मैं छोटा सा लड़का हूँ, अब एक आर्मी के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया, आर्मी के डाले के साथ। तो उस टाइम यकीन कीजिए मुझे बिल्कुल भी यानी कि ऐसे ज़रा खराश होती है या कोई चीज़ काट जाती है, तो इस तरीके से मुझे यानी कि कोई भी चोट नहीं आई थी ना। तो मैं हाँ गिर गया था, गिरने वाले यानी कि जैसे गिरने के बाद भी थोड़ी सी चोट आ जाती है, या तो फिर थोड़ा जब गिर जाता है इंसान या तो इस जगह पे चोट आ जाती है, यानी कि बैक बोन पे चोट आ जाती है। मुझे कुछ भी नहीं चोट आई थी। तो अब जाहिर सी बात है मैं उनके साथ टकरा गया था। तो अब मेरे उस टाइम माइंड ने क्या काम किया मुझे भी समझ नहीं आती। तो जैसे ही मैं उनके साथ हिट किया मेरा बाइक,
तो मैंने ज़बरदस्ती बाइक के हैंडल छोड़े, बाइक अपना मैंने राइट साइड पे गिराया और ज़मीन पे लेट गया, यानी कि रोड पे मैं लेट गया था। वो इस वजह से लेट गया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था आर्मी के बंदे थे, मारे ना, चढ़ने ना मारे, या कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए। तो मुझे यकीन करे कुछ भी चोट नहीं आई थी और मैं चुप करके लेट गया, यानी कि उनके सामने मैंने ऐसे एक्टिंग की यानी कि मुझे चोट आई है या कुछ भी ऐसे हुआ ताकि वो मेरे को थोड़ा सा रहम खा लें। लेकिन जैसे ही मैं लेटा, पूरी यानी कि वो आधे से ज़्यादा यानी कि फौज भरी हुई थी उस डाले के अंदर, एटलीस्ट 20-25-30 यानी कि फौजी होंगे उस डाले में। तो जैसे ही मैं गिरा और रोड पे पड़ा हुआ हूँ मैं, उसके बाद 3-4 फौजी नीचे उतरे, उन्होंने मेरा बाइक उठाया, 2-3 फौजी और उतरे, उन्होंने मुझे उठाया, उठा के मुझे डाले में बैठा दिया। अब मेरे तो होश उड़ गए, मैंने कहा अब नहीं बचता, या तो जेल होना है या तो कुछ और पंगा हो जाना है। तो फिर भी मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं फिर भी ऐसे बेहोशी वाली एक्टिंग करता रह गया ताकि मुझे कुछ ना कहें तो छोड़ दे किस तरीके से। अच्छा खैर, उन्होंने मुझे डाले में बिठाया, डाले में बिठा के थोड़ा सा ऐसे जैसे ऐसे करते हैं, थप करते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने मुझे ऐसे थप किया, मुझे उठाया, मेरी आंखें खोली, मुझे पानी पिलाया। तो उन्होंने यानी कि मुझे फुल प्रोटोकॉल दिया, जैसे कोई जंग में इंसान कोई अपना दूसरा उसका साथी गिर जाता है तो उसको उठाते हैं ताकि चलो यार दोबारा घर चलो। तो उस तरीके का सीन क्रिएट हो गया था कि उन्होंने मुझे दोबारा सारे यानी कि 3-4 जो फौजी उन्होंने मुझे उठा के जैसे किसी चीज़ को उठा के रख देते हैं डाले के ऊपर, तो इसी तरीके से उन्होंने मुझे उठाया और डाले पे बिठाया और मुझे मेरी एक्टिंग हो रही थी उस चीज़ को ख़त्म किया और मुझे यानी कि होश में बिठा के उन्होंने मेरे हाथ ऐसे रब किए और हालांकि हुआ कुछ नहीं था मुझे तो लेकिन वो मुझे प्रोटोकॉल मेडिकल दे रहे थे, यानी कि जैसे कि फ़र्स्ट एड होती है, तो फर्स्ट एड देने के साथ साथ उन्होंने मुझे 10 मिनट या 15 मिनट का यानी कि उन्होंने अपने साथ बिठाया और मुझे सही तरीके से करके ना यानी कि होश में अपने ला के फिर उन्होंने मुझे दोबारा बाइक में बिठाया। बाइक का भी यानी कि जो पायदान होता था वो टेढ़ा हो गया था, तो उन्होंने वही अपने टूल्स निकाले गाड़ी में से, मेरा बाइक ठीक किया। उसके बाद मुझे बाइक पे बिठाया, फिर उन्होंने आगे से मुझे एक थोड़ी सी ऑफ़र किया, अगर आप चाहें तो हमारा एक फ़ौजी आपको घर तक छोड़ सकता है और इस तरीके से। अब जाहिर सी बात, मैं तो डरा हूँ, मैं तो बस ये चाह रहा हूँ ये किसी तरीके से निकल जाएंगे, बाद में मैं जो होगा करता रहूँगा। तो मैंने उनको मना किया, उनका थैंक यू किया, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से वो गए। फिर मैं दोबारा थोड़ा सा अपने दिमाग से बाइक चलाया और दोनों हाथों से बाइक चलाया और चुप करके आहिस्ता आहिस्ता अपने घर चला गया। तो ये मेरे लाइफ के 3 एक्सीडेंट हुए हैं और इंटरेस्टिंग एक्सीडेंट हैं, क्योंकि पहला मेरा एक्सीडेंट हुआ ट्रैफिक पुलिस के डाले के साथ, दूसरा मेरा एक्सीडेंट हुआ मुहाफिज पुलिस के डाले के साथ, तीसरा मेरा एक्सीडेंट हुआ आर्मी के डाले के साथ। तो इस वजह से मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी थोड़ी सी स्टोरी मेरी पता चले कि किस तरीके से मेरे लाइफ के एक्सीडेंट हुए पीछे से, और ये इंटरेस्टिंग एक्सीडेंट थे। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता, अगर हुआ भी होगा किसी और तरीके से हुआ होगा। तो बस सीख ये मिली कि बाइक आहिस्ता चलाओ और सही तरीके से चलाओ, नींदों में ना चलाओ, हेलमेट पहन के चलाओ और अच्छे तरीके से बाइक चलाओ। हाँ, अगर नहीं चलाना आता तो मैं तो यही कहूँगा बाइक चलाओ ही ना, क्योंकि सबसे गलत सवारी जो है वो बाइक ही है। गाड़ी में इंसान सेफ होता है क्योंकि उसके 4 टायर होते हैं, तो अगर कहीं हिट हो भी जाए तो इंसान गाड़ी के अंदर सेफ रहता है। बाइक में ये होता है अगर आप 40 या इवन के 60 की स्पीड अप करते हैं तो उसमें आपके चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि आपके एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अच्छा, जो मेरे एक्सीडेंट हुए हैं, अब इसमें देखा जाए तो मेरी कोई गलती नहीं थी। जो मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ उसमें भी मैंने ऑटोमेटिकली लेफ़्ट होना ही था, लेकिन पीछे से वो एकदम उनकी गाड़ी की जो उनके डाले की स्पीड थी, ट्रैफिक पुलिस के डाले की जो स्पीड थी वो तेज़ थी, इस वजह से वो स्टक हो गए। दूसरे में ये हुआ कि जो पुलिस का जो डाला था वो रॉन्ग वे से आ रहा था और मैं अपनी राइट साइड से जा रहा था। और जो तीसरा जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें भी यही था कि मैं तो यही कहूँगा अगले की गलती है, क्योंकि उसने एकदम प्रेशर ब्रेक मारी और एकदम यानी कि जैसी प्रेशर ब्रेक मारी ना तो चीं की आवाज़ आई ना तो उनका डाला स्लिप हुआ, यानी कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपनी ब्रेक प्रेस कर सकूँ। जैसे ही वो डाला स्टक हुआ तो मैं सीधा जाके हिट हो गया। तो अब आपने मेरी इस स्टोरी से मुझे ये आपने खुद जज करके बताना है कि गलती उनकी थी या मेरी थी। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये स्टोरी मज़ेदार लगी हो या तो इंटरेस्टिंग लगी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। और जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब भाइयों से और उन सब फ्रेंड्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।
तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और मेरी जो हिस्ट्री है, एक्सीडेंट की हिस्ट्री जो है वो भी आपको पसंद आई होगी। तो अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।